नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, उसके बाद एक नई बहस सोशल मीडिया के अंदर और लोगों के अंदर छिड़ चुकी है। ये बहस है कि अब आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज भी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो दोनों ही इस घोटाले में शामिल हैं। इसलिए शामिल हैं कि अरविंद केजरीवाल ने खुद समय समय पर जांच के दौरान इन दोनों का नाम लिया है। सबसे बड़ी जो बात है, जो अरविंद केजरीवाल का माई बॉय था विजय नायर, तो विजय नायर के बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने अपने बयानों में बाकायदा लिख के दिया है कि जो विजय नायर था, जिसने पूरे शराब घोटाले की रचना की, वो विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो को रिपोर्ट करता। तो इसी बात को लेकर एक बड़ी बहस अब सबके अंदर छिड़ गई। सोशल मीडिया पे बड़ा गर्म है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आतिशी मार्लेनो मैडम और सौरभ भारद्वाज अब जेल जाएंगे, अगला नंबर इन्हीं का है। तो ये एक बड़ी बात है और सचमुच ऐसा लग भी रहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो का अब अगला नंबर है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने भी बाकायदा बार बार उठाया है, और इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम जमानत का आदेश दिया है, तो इसके बाद ये मामला और जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। हम आपको इस खबर में कुछ सिलसिलेवार चीजें बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के अंतरिम बेल के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं में जुबानी हमला जारी हो गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने जहां इसे ऐतिहासिक जीत बताया है, तो वहीं बीजेपी ने लालू यादव को मिली अंतरिम जमानत से केजरीवाल की तुलना कर दी। बात बिल्कुल ठीक है। आप एक बात समझिए कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको अगर अंतरिम जमानत मिल रही है तो ये केवल अंतरिम जमानत है। अगर जमानत भी मिल जाती तो इससे भी ये नहीं हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हो जाते। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है 90 दिन के अंदर जब चार्जशीट दायर हो जाए तब कोर्ट को ये पावर होती है कि वो आरोपी को जमानत दे सकती है अपने विवेक के आधार पर। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को कुछ ऐसे जश्न मनाकर दिखाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे बरी हो गए। अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं, ये तो केवल उनको एक जमानत मिल रही है, और जमानत भी सशर्त है। जमानत भी इस तरीके से है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के बाहर अगर आ भी जाते हैं तो भी वो ना तो सचिवालय जाएंगे, ना वो किसी फाइल पर साइन करेंगे, और ना वो अधिकारियों की किसी तरीके की कोई मीटिंग ले पाएंगे। यानी कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल का आखिर जमानत का भी मतलब क्या हुआ? यानी कि बिना दांतों का शेर। तो जब अरविंद केजरीवाल बिना दांतों का शेर हो जाएंगे तो उससे जमानत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव से जो तुलना की है, ये बिल्कुल सटीक बैठती है कि लालू यादव को भी कई मामलों में बार बार जमानत मिलती रही है और वो बाहर आते रहे हैं जेल से, लेकिन बाद में वो कन्विक्ट हुए, सजा हो गई उनको, और सजा के बाद भी वो जेल में रहे। तो एक बड़ी बात है, अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत छोड़ दीजिए, जमानत भी मिल जाती है, तब भी अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त नहीं हो जाते हैं। केस उन पर चलेगा, और केस के अंदर अगर परफेक्ट सबूत सारे हो गए तो अरविंद केजरीवाल को इसमें सजा भी होगी। तो आखिर आम आदमी पार्टी किस चीज की खुशी मना रही है, ये समझ से परे की बात है। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी
इस बात का ढिंढोरा पीटकर इसे हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ये बात जान चुके हैं कि लोगों के बीच में इस टाइम जितना संपत्ति बटोरोगे उतना उन्हें फायदा होगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। जो सीबीआई और ईडी है वो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रही है और वो तभी इनको अरविंद केजरीवाल को आरोपी बना रहे हैं। तो आप समझिए कि संपत्ति गेन करने का जो गेम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो पब्लिक कभी भी गलत आकलन नहीं करेगी। और अब इस मामले को जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि ये पूरा मामला, ये तो लालू यादव को भी जमानत मिली थी, इसमें खुश होने की कौन सी बात है, आरोप मुक्त तो नहीं हुए। अगर आरोप मुक्त हो जाते तब तो मानना भी था, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, ये हो गया वो हो गया। अरे भैया, आप सत्य की जीत तो तब होगी ना जब आप बरी हो जाओगे, लेकिन बरी आप हुए नहीं, आपको केवल अंतरिम जमानत मिली है, उसके बाद भी आप इतना हल्ला मचा रहे हैं। तो ये समझ से परे है, क्योंकि इस तरीके से होने वाला नहीं था। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ, ये सचमुच अपने आप में बड़ा देखने दिखाने लायक है कि आम आदमी पार्टी क्यों जश्न मना रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जो नए सहयोगी लालू यादव हैं, उन्हें भी अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन बाद में दोष सिद्ध होने पर उन्हें जेल जाना पड़ा। सचदेवा ने कहा कि शराब नीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया है, जो चोरी की है, उस पर निर्णय अभी बाकी है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो शराब नीति घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने घोटाले में इनका भी नाम लिया है, बहुत क्लियर लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। अब यह फैसला ऐतिहासिक कैसे हो सकता है? कितने चोर उचक्के उठाईगिरों को जमानतें मिलती हैं, अंतरिम जमानतें मिलती हैं, तो इसमें तो कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं हुआ है। अभी अगर कोर्ट जमानत नहीं देती है, कहते देखिए कोर्ट बायस्ड है, और कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, अब कहते जी ये तो बड़ा अद्भुत फैसला हो गया, ऐतिहासिक है ये। ऐतिहासिक तो ये है, आम आदमी पार्टी के लोग जो एंड कंपनी है उसको हम बताना चाहते हैं कि ऐतिहासिक ये है कि एक मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बड़ी चोरी करता है, इतनी लूट करता है, हजारों करोड़ों रुपए खा जाता है, तिहाड़ जेल से वसूली करता है, 7 करोड़ रुपए सरकारी कंपनी से ले लेता है रिश्वत के तौर पर, 1100 करोड़ रुपए शराब घोटाले में खा जाता है, 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनाकर खड़ा कर देता है। क्या आम आदमी मना कर देगी इन चीजों से? और यही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार नहीं किया। फिर ये अंतरिम जमानत मिलना ऐतिहासिक फैसला कैसे हुआ, ये समझते पड़े। इस वर्ष मार्च में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 90 दिन जेल में बिताने के बाद जेल से रिहा होने की उम्मीद जताते हुए आपने पिछले महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। आपने केजरीवाल को जेल में ही रखने की साजिश करार दिया और कहा कि वह यह समय की बात है कि वह लोगों की सेवा में वापस लौटेंगे। देखो सेवा कितनी बढ़िया करते हैं अरविंद केजरीवाल। शीश महल के अंदर रहते हैं, 171 करोड़ रुपए का, हर गली में शराब 4 दुकानें खुलवा देते हैं और उसमें भी घोटाला कर लेते हैं 1100 करोड़ रुपए का। इनके डिप्टी सीएम 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के साथ अंदर हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री अंदर हैं, इनके बहुत सारे सहयोगी अंदर हैं। लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, सुरक्षा लेकर घूमते हैं, मुख्यमंत्री का तमगा लेकर घूमते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी खजाने को वकीलों पर दोनों हाथों से लुटाते हैं और फिर भी कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है। कैसे ऐतिहासिक फैसला?
वरिष्ठ भाजपा आप नेता और मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले यानी कि केजरीवाल को जमानत देने वाली बात पर अपनी मोहर लगाएगा, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में मामले के फैसले के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने एक और सीबीआई हथियार सीबीआई का इस्तेमाल किया। आतिशी ने पूछा कि उन्हें सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इन्हें ईडी मामले में जमानत मिल जाती है तो वे बाहर आकर 10 गुना तेजी से काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैडम काम क्या करना शुरू कर देंगे? चोरी करना ना, खजाने को लूटना ना। उन हजारों करोड़ रुपयों का क्या होगा जिसके लिए आप ही के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद आरोप लगा रहे हैं कि एससी एसटी का सारा फंड आप डकार गए कोटे का, जिनमें एससी एसटी का उत्थान के लिए जो फंड बजट में रखा जाता है हजारों करोड़ रुपए का, उसको तो आप डकार ही गए। 171 करोड़ रुपए का आपने शीश महल में रहते हैं 5-5 लाख के कबोर्ड लगाकर कोई नकार देगा क्या? आप लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे ग्लास्टर में, कोई नकार देगा क्या? कैसी कैसी बातें ये निकाल के लाते हैं, सचमुच शब्दों के जादूगर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर जनता ने इन्हें इनकी औकात बता दी और अब आने वाले समय में इनके ऊपर जो मामले दर्ज होने वाले हैं और हो रहे हैं वो सचमुच इनकी बखिया उधेड़ कर रखते हैं। एक बहुत गहरी साजिश के तहत दिल्ली और देश को लूटने की कोशिश, दिल्ली और देश के अंदर एक अजीब हवा बनाने की कोशिश। आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है? ये न्यूज क्लिक वाली फंडिंग है क्या कि चाइना और अमेरिका दूसरे देशों को कमजोर करने के लिए जिस तरीके के हथकंडे अपनाता है, कहीं ये उसका एक हिस्सा तो नहीं है? सोचिएगा जरूर। बात छोटी ही है परंतु बहुत पते। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम इससे आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।